हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो अब एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, है ना। जेई प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका है, जेई मेंस भी शुरू हो गए हैं, सी यू सी ई टी भी चल रहा है, एडमिशन्स जारी है, कहीं काउंसलिंग हो रही है। अलग अलग कॉलेजेस में आप आपके पेरेंट्स जा जा के पता कर रहे हैं कि भाई कैसे एडमिशन होगा, कौन सी स्ट्रीम लें, कैसे क्या करें। तो इस सब के बीच, इस सारी टेंशन्स के बीच में एक सवाल और आता है कि जो टाइम हमारे पास है इसको यूटिलाइज कैसे करें। हाउ कैन वी यूटिलाइज इन अ बेटर पॉसिबल वे। सो आप अगर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं, या प्लानिंग टू टेक बी टेक सी एस, या फिर आप बी टेक आईटी करने वाले हो, बीटेक एआई करने वाले हो, बीटेक एमएल करने वाले हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स करने वाले हो, बिकॉज अब इतनी सारी स्ट्रीम्स आ गई हैं बीटेक में भी। तो पहले होता था सिर्फ सी एस आई टी ई सी ई ले लेते थे हम फॉर गोइंग इन टू कंप्यूटर्स, बट नाउ यू हैव ए आई, यू हैव एम एल, यू हैव आई ओ टी, यू हैव डेटा साइंस। सो बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस खुल गई हैं कि आप एक स्पेसिफिक स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस एरिया में जाना है, आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। सो अकॉर्डिंगली यू आर टेकिंग एडमिशन्स। हो सकता है कुछ बच्चों की एडमिशन्स हो भी चुकी हो, आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो। सो डू राइट इन द कमेंट्स बिलो कि आपने कौन से कॉलेज में कौन सी डिग्री के लिए कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन ली है। इफ़ यू आर डूइंग बी सी ए, इफ़ यू आर डूइंग बी टेक, or you're doing BSc in computer science, because on this channel you're going to get a lot for all these courses जो computer science के लिए हैं। So अब पहला सवाल ये आता है, which language should you learn before starting your college journey। क्योंकि कॉलेज जर्नी शुरू जब होती है ना, कोई भी जर्नी जब शुरू होती है, बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना। जैसे कि अभी हमारे चैनल पे एक 100 डेज पाइथन प्रोग्राम चैलेंज चल रहा है, जिसमें आपको 100 पाइथन प्रोग्राम्स बनाने हैं रोज़ का एक। तो शुरू में तो बहुत जोश था, है ना, बहुत बच्चे देख रहे थे, बहुत टैग भी कर रहे थे। पर वो जर्नी जब धीरे धीरे चलते जाती है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है उसको उतना ही एनर्जेटिक रखने के लिए। बट वो जर्नी बहुत ही अच्छे से शुरू हो, है ना। अब अगर कोई मैच हो रहा है और बंदा पहले बैटिंग करने आता है और उसका पहला ओवर ही खराब चला जाता है तो मॉरली डाउन हो जाता है। लेकिन अगर वही पहले ओवर में 2-3 चौके छक्के बच जाए तो भैया कॉन्फिडेंस लेवल ही कहीं और होता है ना। तो वही बात है कि जब आप कॉलेज में जाएंगे और आपको कॉलेज में क्लासेस शुरू होंगी और वहाँ पर सबसे पहले कुछ कराया जाएगा, और वहाँ सब आपके लिए बाउंसर जा रहा है, आपके सिर के ऊपर से निकल रहा है कि भाई करा क्या रहे हैं ये है कौन सी चीज़, ये जावा क्या होती है, ये सी क्या होती है, या ये सी प्लस प्लस क्या होती है। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेकिन आपके साथ जो दूसरे बच्चे बैठे हैं वो समझ पा रहे हैं। देखो, खुद समझना है ना, वो तो एक तकलीफ होती है। हमें समझ नहीं आ रहा लेकिन साथ वाले को सब कुछ समझ आ रहा है, वो आंसर भी कर रहा है, भैया उससे बड़ी तो तकलीफ ही कोई नहीं है फिर, कि मैं ही पीछे रह गया। क्या कहते हैं इसको, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। सो ये टर्म नई है, मेरे लिए भी नई है, बट या इट इज़ वेरी मच इन यूज नाउ डेज। फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज़ फोमो। तो वो आपके पास ना रहे, इसीलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं। तो आपको कौन सी लैंग्वेज से अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करनी चाहिए। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजर यूनिवर्सिटीज़ में आप जो पहली लैंग्वेज सीखते हो वो होती है या तो सी या फिर सी प्लस प्लस इन इंडिया। ठीक है, अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर जावा या पाइथन में से होती है। बट इन इंडिया वी स्टार्ट विद सी और सी प्लस प्लस, विच आई थिंक इज़ अ बेटर थिंग कि पहले सी करनी चाहिए, फिर सी प्लस प्लस, फिर जावा। बट जैसे कि हमारे पास बीटेक की स्ट्रीम्स आ गई हैं, एआई है, ठीक है, वी हैव एमएल, डेटा साइंस। तो ये वाली स्ट्रीम्स में सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज पाइथन बन जाती है, बिकॉज पाइथन इज़ वेरी मच यूज्ड इन दिस। तो ऐसे करके मैं आपको बाकी ये लैंग्वेजेस का भी बताऊंगी, बट उससे पहले अभी सिंस आप थोड़े फ्री भी हो, सिर्फ काउंसलिंग की वेट कर रहे हो, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट आ रहा है, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट, जो कि आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सो आप में से भी शायद देखने वाले कई बच्चे अभी आईआईटी में जाने वाले होंगे, तो आप लोग भी अपने फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, बट फिलहाल तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आईआईटी गुवाहाटी ऑर्गेनाइजेस दिस सिंस 2004। हर साल ये ऑर्गेनाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेक्नोथलॉन। इसकी साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाके साइट भी चेक कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली अ कॉम्पिटिशन जिसमें मैथमेटिक्स होगा, पजल्स होंगे, थोड़े से कोड क्रैकर्स होंगे, थोड़ी सी जनरल नॉलेज और रीजनिंग होगी। तो चेक कि आपका लेवल टेक्नोलॉजी के थ्रू, पजल्स के थ्रू कितना अच्छा है। सो जस्ट टू फाइंड आउट दैट। सो फर्स्ट प्राइज़ को मिलेगा 50,000 कैश प्राइज,
30,000 फर्स्ट रनर अप को, 20,000 सेकेंड रनर अप को, और बहुत सारे प्राइजेस हैं. एंड द मेजर थिंग इज़ कि ये इवेंट इस बार स्पॉन्सर किया जा रहा है बाय योर ओन माई ओन अनअकैडमी. येस, सो अनअकैडमी इज स्पॉन्सरिंग दिस इवेंट. और आपको पता है अनअकैडमी के टेस्ट में कितने अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स और कितने अच्छे अच्छे प्राइजेस मिलते हैं. So special prizes to winners of individual main competition. Participants can participate and experience the myriad of events during NEET, the annual Techno Management Fest of IITG. So गुवाहाटी में ये होगा. बहुत ही मज़ेदार कंपटीशन होने वाला है. लेकिन फर्स्ट राउंड आपको क्लियर करना है. अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तो आपको IIT गुवाहाटी में बुलाया जाएगा और वहाँ पर जाकर आपको सेकेंड राउंड मतलब मेंस के लिए बैठना होगा. ठीक है, और आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलेंगे. स्कॉलरशिप वेवर अनअकैडमी में भी मिलेगा टॉप 50 पार्टिसिपेंट्स को. नेक्स्ट 200 पार्टिसिपेंट को 25 to 75% डिस्काउंट मिलेगा ऑन दी अनअकैडमी कोर्सेज. चाहे आप वो नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, क्लास 12 सीबीएसई के लिए करना चाहते हो, एनी ऑफ द स्ट्रीम्स यू विल गेट हैवी डिस्काउंट्स ऑन अनअकैडमी, राइट. और यस, उसके अलावा और हमारे पास क्या है, और भी हमारे पास है सिटी टॉपर सर्टिफिकेट्स, वी हैव स्कूल टॉपर सर्टिफिकेट्स एंड वी हैव पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. रजिस्ट्रेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री. आप इसके लिए रजिस्टर कीजिए, कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इनकी साइट पर जाके फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर आप फर्स्ट राउंड में क्लियर होते हैं तभी आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट. रजिस्टर ज़रूर करो, चेक करो. देखो, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाने से ना कोई नुकसान नहीं होता. कॉलेज में जा रहे हो तो आदत बना लो इस चीज़ को अपनी, कि जहाँ कहीं कंपटीशन होते दिखे ना, घुस जाओ. बता रही हूँ मैं, बाद में पछताओगे. अभी लगता है यार कौन करे. ये एटीट्यूड छोड़ दो. अगर कॉलेज में जाके अच्छी प्लेसमेंट्स पानी है, अगर आगे कुछ अच्छा करना है, तो कौन करे वाला एटीट्यूड रहने दो. जहाँ दिखे कि कोई इवेंट हो रहा है, जहाँ दिखे कोई कंपटीशन हो रहा है, घुस जाओ. इफ़ यू रियली वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी आपके साथ और फेलो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको अलग से दिखना है, अगर आपको भीड़ में चमकना है, तो आपको अलग काम भी करना पड़ेगा. सो उसके लिए एफर्ट्स तो बेटा लगते हैं, बिना एफर्ट्स किए कुछ नहीं होता. सो इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स फॉर दैट, राइट. सो ये तो एक चीज़ हो गई आपके लिए, आप कहाँ से शुरू करेंगे. दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो दो मेजर लैंग्वेजेस इसमें से हैं करने के लिए, जैसे मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग, जावा, C++, पाइथन, ये सब की ऑप्शंस दी हैं. SQL जो इसमें से है ना, ये तो न्यूट्रल है. देखो, ये सब चीज़ों के साथ चाहिए. तो SQL तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप C++ करो, चाहे जावा करो, चाहे पाइथन करो, चाहे विजुअल बेसिक करो, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट करो. SQL आपको हर हालत में काम आएगी क्योंकि वो बैकएंड है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं. सो वो तो आपको यूज़ करना ही करना है. ठीक है. अब दूसरी चीज़ जो आप करेंगे, अगर आप BTech इन CS ले रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर BTech CS, यू आर गोइंग फॉर CSE, एक ही बात होती है. ठीक है, काफ़ी हद तक सिमिलर कोर्सेज हैं. IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन भी अगर आप ले रहे हो, आप मानोगे नहीं, अगर आप मैकेनिकल भी लेते हो ना, आपने मैकेनिकल लिया है, आपने सिविल लिया है, इवन आपने केमिकल लिया है, तो भी आपको इलेक्ट्रिकल लिया है, तो भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेम होता है जिसमें आपको C या C++ में से कोई एक तो पढ़नी ही पड़ती है. सो यू हैव टू डू वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवन इफ़ यू आर नॉट इनटू द कोर स्ट्रीम. अगर आप कोर स्ट्रीम में नहीं भी हो तो भी आपको ये पढ़नी पड़ेगी. सो C का कोर्स मैं चैनल पे शुरू कर रही हूँ. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कोर्स फॉर C. कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपको, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक. सो पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा एब्सोल्युटली फ्री. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना ताकि आपको पता चल जाए जब भी C की वीडियो आएगी. और उसके अलावा भी जो वीडियोस आती है वो है वेरी यूजफुल फॉर यू. जैसे 100 डे पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज चल रहा है, अब वो प्रोग्राम C में भी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो एक तो ये मस्ट हो गई. लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम में जा रहे हो, जैसे कि आपने BTech इन AI चूज़ करा है, या आपने BTech इन ML चूज़ करा है, या BTech इन डेटा साइंस चूज़ करा है, तो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो आपको सीखनी है वो है पाइथन. पाइथन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे शुरू हो चुकी है. आई गेस 10 वीडियोस उसमें डल भी चुकी हैं, तो आप इसको अभी के अभी शुरू कर सकते हैं. देयर इज़ नो डिले इन दैट. C की वीडियोस शुरू हो जाएंगी, 1-2 दिन में अपलोड होनी. मंडे से फॉर श्योर आपको इसकी रेगुलर वीडियोस मिलेंगी. और पाइथन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड.
तो ये दोनों लैंग्वेजेस में से कोई एक, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट की है, बेटा कॉलेज खुलने से पहले कर लो। कॉलेज खुलने से पहले कर लोगे तो आप कॉलेज में बन जाओगे हीरो, नहीं तो फिर क्लास में बैठे हुए लगोगे ज़ीरो, है ना। सो इसलिए आपके हाथ में है कि आप अभी चिल मार के कॉलेज में प्रेशर लेना चाहते हो, या अभी के टाइम में से रोज़ आधा पौना घंटा निकाल के, कौन सा पूरे दिन पढ़ना है, half an hour if you take out and you just manage to watch a video and practice the question related to that, more than enough. So उतना भी अगर आप कर लोगे तो that will make you stand out in the college. और शुरू शुरू में जो टीचर्स के सामने बच्चे आंखों पे चढ़ जाते हैं वो चढ़ जाते हैं, फिर आपका इंप्रेशन वही रहता है पूरे साल। सो इसलिए बेटर है कि स्टार्टिंग से ही इंप्रेशन अच्छा रखो, प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। एंड दीज आर द टू लैंग्वेजेस विच आर मस्ट, वो आप डिपेंड आपके करिकुलम पे करेगा कि आप कौन सा ले रहे हैं। अकॉर्डिंगली अभी से शुरू हो जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप कौन सी स्ट्रीम से बीटेक करने वाले हो, या आप बीसीए कर रहे हो, या फिर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना कंटेंट ज़रूर चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगी फॉर ऑल योर subjects which you're going to get in semester 1 related to computer programming, right? So that's it for this video. All the very best for all the counseling sessions, for the admissions. May you get your desired college, may you get your desired stream. एंड उसके बाद प्लेसमेंट्स की तैयारी तो हम कराएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको अच्छी कंपनी में प्लेस करा के ही छोड़ेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय फॉर नाउ।